हेलो एवरीवन। ड्रामे की स्टार्टिंग में हम शाबाव को देखते हैं जो कि अपनी फूड स्टॉल चला रहा था। सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि वह कितनी कम उम्र में काम कर रहा है। यानी पैसे कलेक्ट कर रही थी सभी लोगों से। तभी एक बंदा इनकी स्टॉल के पास अपनी कार ले आता है एंड एक दूसरी कार वाले से टकरा गया था। जिन दोनों पर्सन की कार टकराई थी वे एक दूसरे से कुछ ना कहकर यान से कह रहे होते हैं कि तुम लोगों ने ही अपनी स्टॉल बीच में लगाई, जिस वजह से हम दोनों की टक्कर हो गई, अपनी स्टॉल यहाँ से हटा लो। चूँकि वो बंदा कह रहा था कि मैं अपनी कार यहाँ से नहीं हिलाऊंगा, ये टूट गई है, इसलिए यान उसके पास आकर कहती है मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ इस कार को हटाने में। उसने उस कार को अपने एक हाथ से ही उठा लिया। यान बहुत इनोसेंट एंड पावरफुल होती है क्योंकि उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं होती। उसके एक्शंस देखकर ये सभी लोग हैरान थे। वो दूसरी वाली ड्राइवर भी वहाँ से भाग जाती है। शाबा तारीफ करता है मम्मी आप औसम हो। यहाँ हम हमारे ड्रामे की हीरो मिस्टर शाह को देखते हैं जो अपनी बेटी को ही देख रहा था। कहता है शाबा फिर घर से भाग गया, इसको गए हुए हफ्ता हो गया है एंड ये किसी पागल वुमन के साथ मिलकर स्टॉल चला रहा है। असिस्टेंट मिस्टर शाह से कहता है हम 5 साल पहले वाली उस लड़की को ढूंढ नहीं पाए। यंग मास्टर अपनी मॉम को कुछ ज्यादा ही मिस करते हैं। मिस्टर शाह पास्ट याद करता है कि किस तरह 5 साल पहले उसे किसी ने ड्रग दिया था। उसके पास यान आती है, वो भी नशे में ही थी। मिस्टर शाह उसे दूर करके कहता है कि तुमने किसी गलत इंसान को पहचान लिया, बट यान उसे कहती है नहीं तुम मेरे हस्बैंड हो एंड उसे कैरी करके रूम तक ले आती है। यहाँ पर यान ने मिस्टर शाह के साथ नाइट स्पेंड कर ली थी। मिस्टर शाह अपने असिस्टेंट से कहता है कि वह शाहबा को लेने जाएंगे अभी। शाहबा यहाँ यान के साथ मिलकर पैसे काउंट कर रहा होता है। तभी यान के पास उसके घर से कॉल आया। उसे कॉल में कहा जा रहा था कि 3 मिनट में घर आ जाओ वरना अपने सन का चेहरा दोबारा नहीं देख पाओगी। ये सब सुनकर वो जाने लगती है। शाहबा उसका हाथ पकड़कर कहता है मम्मी क्या आप मुझे फिर अबैंडन कर दोगी? यान कहती है शाहबा से तुम मेरे साथ चलो। ये यान का हस्बैंड वांग होता है जो अपनी मिस्ट्रेस से बात कर रहा था। वो उसे यान को डिवोर्स देने के बारे में बात कर रही होती है। वांग कहता है कि वह भी बोर हो गया उस पागल का चेहरा रोज रोज देखकर। शुमिंग उससे कहती है हम क्या करेंगे अगर उसने हमसे जीजिया को छीनने की कोशिश की तो? वो तो जीजिया को हमेशा अपना बायोलॉजिकल बेटा ही समझती आई है, लेकिन जीजिया तो हमारा बेटा है। ये लोग बात कर रहे थे कि 5 साल पहले उन्होंने कैसी प्लानिंग की थी। वे यान को सेल करना चाहते थे किसी ओल्ड मैन को, बट यान ने किसी स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड कर ली। देन बाद में वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। ये अच्छी बात है कि वह पागल हो चुकी है। वैंग की मॉम कहती है कि हमें यान को अब घर से निकाल देना चाहिए। तभी यहाँ यान शाहबा के साथ आ जाती है। यान ने जो भी पैसे अर्न किए थे वो उन लोगों को दे देती है। शाहबा मन में कह रहा था मॉम को इन डीमंस के साथ रहना पड़ता है। तभी जीजिया फ्रिज से अपना टॉय लेना चाहता था बट फ्रिज ही उसके ऊपर गिरने वाला होता है। ये देखकर यान उसे बचाने आ गई। वो फ्रिज को पकड़ लेती है। शाहबा यान की फिक्र कर रहा था कि शुमिन उसको डांटने लगती है तुम जीजिया से दूर रहो नहीं तो तुम उसको इन्फेक्ट कर दोगी। बाहर से ना जाने कौन कौन से वायरस लेकर आई हो। शाहबा अपनी मॉम को डिफेंड करता है कि उसकी मॉम ही सबसे ज्यादा क्लीन है, शुमिन को अपना मुंह यूज करने की जरूरत नहीं है। ये सुन शुमिन पूछ रही थी कि आखिर तुम हो कौन? तभी यान कहती है जीजिया की तरफ इशारा करके कि वह मेरा बेटा है और उसके पास कोई वायरस नहीं है, वो उसको हर्ट थोड़ी ना करेगी। जीजिया कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, शुमिन मेरी मॉम है, तुम नहीं। वो एक फेमस डिजाइनर है एंड तुम एक पागल। शाहबा जीजिया से कहता है कि तुम सही बोल रहे हो, तुम मेरी मम्मी के बेटे नहीं हो सकते क्योंकि मेरी मम्मी बहुत सुंदर है और तुम जैसे अगली पर्सन को वो बर्थ नहीं दे सकती। तभी मम्मी यान के ऊपर पेपर्स फेंकती हैं डाइवोर्स के साइन करने के लिए बोल रही थी। पेपर साइन करने के बाद यान की सारी प्रॉपर्टीज इन लोगों की हो जाएगी एंड साथ में बच्चा भी। शाहबा वो पेपर्स यान से लेकर फाड़ देता है। मॉम से कहने लगा तुम तो ह्यूमन ही नहीं हो, तुम लोगों को इस हाउस से निकल जाना चाहिए। ये सुनकर मॉम शाहबा पर गुस्सा करने लगती हैं। उसे हिट भी करने वाली थी बट यान ने मॉम का हाथ पकड़ लिया। शाहबा को अपने पीछे कर कहती है कि उसे हर्ट ना करो। वैंग यान को किक कर देता है। बहुत सहन कर लिया हमने इस पागल को। शाहबा को यान की बहुत फिक्र हो रही थी। मॉमी आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो ना, आप इन लोगों को दोबारा हिट क्यों नहीं करती हो? वो कहने लगी ये लोग मेरी फैमिली है। शाहबा कहते हैं इस पूरी फैमिली में एनिमल्स ही हैं। ये सुनकर वहाँ कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों को
जानवर बुलाने की। मैं आज तुम्हें सबक सिखाता हूँ। शाओबाओ को हर्ट करने वाला था। शाओबाओ कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, एक जेंटलमैन को बात करनी चाहिए। यहाँ हम देखते हैं मिस्टर शाओ अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ पहुँच जाता है। असिस्टेंट बता रहा था यंग मास्टर की लोकेशन यही दिखा रही है। मिस्टर शाओ ऑर्डर देता है कि सारे कार्ड्स को फैला दो, इस बार शाओबाओ को भागने मत देना। यहाँ शाओबाओ को चोट ना लगे इसलिए यान यान उसे कवर कर लेती है। वैंग बार बार उसे हिट कर रहा था। वे लोग खुश हो रहे होते हैं। शाओबाओ कहता है कि हिट करना बंद करो। इन लोगों को भी शाओबाओ की आवाज सुनाई दी। मिस्टर शाओ कहता है कि कोई मेरी बेटी को बुली कर रहा है। यहाँ शाओबाओ बात करते करते बेहोश हो गया। यान यान घबरा कर कहती है शाओबाओ को बचाओ। फैमिली मेंबर्स घबरा गए थे। वे यान यान की बात को इग्नोर कर उसे घर से निकाल देते हैं। यहाँ पर मिस्टर शाओ भी पहुँच गया था। अपनी बेटी को बेहोश देख वो यान यान का गला पकड़ लेता है। तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? यान यान को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो बस एक ही वाक्य बोल रही होती है, शाओबाओ को बचाओ। मिस्टर शाओ अपने बेटी को देखकर कहता है कि हम इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं, इसे भी हमारे साथ लेकर चलो, मैं बाद में इससे डील करता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डॉक्टर बताता है कि कोई बड़ी बात नहीं, शाओबाओ बिल्कुल ठीक है। मिस्टर शाओ असिस्टेंट से पूछता है उस लड़की ने कुछ बताया क्या, उसे किसने भेजा था? असिस्टेंट बताता है कि वह बहुत पावरफुल है, हम तो उसके क्लोज भी नहीं जा पाए। ये सुनकर मिस्टर शाओ कहता है मैं अभी तो देखूं आखिर उसमें ऐसा क्या खास है। यहाँ हम यान यान को देखते हैं जो कि बहुत घबराई हुई थी। अपने डिफेंस के लिए उसने एक बेड उठा लिया होता है। उसे देखकर मिस्टर शाओ हैरान था। याद करता है जिस वुमन के साथ उसका वन नाइट स्टैंड हुआ था वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। मिस्टर शाओ अपने गार्ड से कहता है इसको रस्सियों से बांधो। तब यहाँ शाओबाओ आकर इनको रोक देता है। आप लोग मेरी मम्मी को हर्ट नहीं कर सकते। मिस्टर शाओ शॉक्ड हो गया था शाओबाओ के मुंह से मम्मी सुनकर। शाओबाओ बताता है मम्मी ने एक हफ्ते पहले मुझे बचाया। यान यान मेरी मम्मी है। आप मुझे अच्छी बातें सिखाते थे, इस तरह का एग्जाम्पल आप मेरे सामने सेट करना चाहते हो? मिस्टर शाओ के पास कुछ शब्द ही नहीं बचते कहने के लिए। वो कहता है मुझे गलतफहमी हो गई, चूँकि यान यान ने तुम्हारी जान बचाई है वह आप हमारी शाओ फैमिली की बेनिफैक्टर हैं। वो उनके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करने वाला। शाओबाओ यान यान से कहता है कि मम्मी मैं यहाँ पर हूँ, कोई भी आपको बुली नहीं करेगा। मिस्टर शाओ पास आकर उनकी बातें सुन रहा था। उसने उस बेड को भी होल्ड कर लिया होता है। यान यान खुश थी, उसने उस बेड को छोड़ दिया। मिस्टर शाओ थोड़ी ना यान यान जितना पावरफुल था, वो वजन नहीं संभाल पाता उस बेड का, ऑलमोस्ट गिर ही गया था। असिस्टेंट फिक्रमंद होता है। मिस्टर शाओ बोला ये कितना हैवी था, आखिर उसने इतने भारी चीज को कैसे उठाया? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यान यान कार का गेट ओपन नहीं कर पा रही थी। मिस्टर शाओ से कह रहा था तुम्हें ये भी नहीं आता कि गेट कैसे खोला जाए कार का, आराम से कहीं डोर तोड़ मत देना, कहकर वह कार से बाहर आ जाता है। वेल कार तो चली गई थी। यान यान डोर के साथ खड़ी होती है क्योंकि उसके हाथों सच में डोर ब्रेक हो गया था। वह बहुत हैरान हो जाते हैं। यान यान उस डोर के साथ ही करीब आ रही थी। मिस्टर शाओ ने उसे रोक दिया, उसे फेंक दो कहकर। यान यान उस डोर को फेंक देती है। शाओबाओ कहता है कि डैडी आप मम्मी को ब्लेम नहीं कर सकते। वो यान यान को बताता है मम्मी आज से ये आपका न्यू होम है। वो यान यान को अपने साथ ले जाता है उसे घर दिखाने के लिए। मिस्टर शाओ अपने असिस्टेंट से कह रहा था इसके बारे में मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन ला कर दो, इसके पास सुपरनेचुरल पावर्स भी हैं। वो मन में सोचता है कहीं यही तो वह लड़की नहीं जिसके साथ मेरा वन नाइट स्टैंड हुआ था, पर वो लड़की तो स्टूपिड नहीं थी। यहाँ हम यान यान को देखते हैं जो कि शाओबाओ के कहने पर पोर्ट तोड़ देती है। शाओबाओ उसकी तारीफ कर रहा था। असिस्टेंट ये देखकर हैरान होता है। वही मिस्टर शाओ तो खुश था, कहता है काफी दिनों बाद मैंने शाओबाओ का इतना मुस्कुराते हुए देखा। असिस्टेंट बताता है बॉस आपको नहीं पता ये वे सभी एंटिक्स हैं। यंग मास्टर ने अभी तक 30 मिलियन का नुकसान कर दिया है। ये सुनकर मिस्टर शाओ भी हैरान था। वो शाओबाओ को रोकने आता है, गुस्से में था। यान यान को लगा कि वह शाओबाओ को नुकसान पहुंचाएगा। उसके सामने आकर कहती है तुम बच्चों को हिट नहीं कर सकते। शाओबाओ अपने डैड से बचकर कह रहा था मम्मी डैडी पागल हो चुके हैं, आप कैरी क्यों नहीं कर लेती? ये सुनकर यान यान मिस्टर शाओ को कैरी कर लेती है। मिस्टर शाओ हैरान हो गया था। शाओ बोलता है मम्मी मेरा मतलब था कि आप मुझे कैरी करें।
यान यान भी हैरान हो जाती है। उसने मिस्टर शाओ को छोड़ दिया, वह भी उनके साथ ही गिर गई। मिस्टर शाओ को 5 साल पहले के फ्लैशबैक्स आ रहे थे। वो यान यान से क्वेश्चन करता है कि क्या 5 साल पहले तुम ही मेरे साथ थी, बट यान यान को कहाँ उसकी बातें समझ आती। शाओ बोलता है, डैडी मैंने आपके लिए न्यू वाइफ ढूंढी, आपको पसंद आई ना? वो कहता है क्या अच्छा है इसमें, ये बस ट्रबल क्रिएट करती है। अपनी मम्मी की बुराई सुनकर शाओ को गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगा, आप अपनी ग्रेव में क्यों नहीं चले जाते? मिस्टर शाओ गुस्से में शाओ का नाम लेता है। वह शाओ को पकड़ने लगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं असिस्टेंट ने मिस्टर शाओ को पूरी इंफॉर्मेशन दी यान यान की। असिस्टेंट बताता है यान यान के पास बचपन से ही सुपरनेचुरल पावर्स थी। मिस्टर शाओ पूछता है, क्या ये वही लड़की है जिसने मेरे साथ नाइट स्पेंड की थी? असिस्टेंट बताता है कि उस रात को मैडम अपने हस्बैंड के साथ बैंक्वेट में गई थी एंड 10 मंथ्स बाद उन्होंने बेबी को जन्म दिया। साथ ही असिस्टेंट यान यान के हस्बैंड की फैमिली के बारे में बताता है कि वह कैसे लोग हैं। यान यान को डाइवोर्स देने की प्लानिंग कर रहे हैं। डाइवोर्स की बात सुनकर मिस्टर शाओ खुश हो जाता है। असिस्टेंट कहता है, बॉस आप इतने खुश क्यों हो, वो तो स्टूपिड है। मिस्टर शाओ कहता है, इसीलिए तो वह शाओ के लिए बेहतर रहेगी, बस तुम इस बात को वेरीफाई करो कि वह सच में बेवकूफ है या नाटक कर रही है। यहाँ हम देखते हैं मॉम ने खाना बनाया था, शूमिन को पसंद नहीं आता, कहती है जीजिया को भी ये सब पसंद नहीं आ रहा, कुछ और बनाओ। तभी वांग आता है जिसकी हालत खराब थी कपड़े धोकर। उसे हाथों से कपड़े धोने पड़े थे, वॉशिंग मशीन काम नहीं कर रही। वांग भी गुस्सा करने लगती है कि मैं ही तुम लोगों को कब तक सर्व करूं, मेरी कमर दुख रही है, मैं तुम्हारी मदर इन लॉ हूँ, कोई बेबी सिटर नहीं। शूमिन कहती है, मॉम हमारा ऐसा मतलब नहीं था। मॉम गुस्सा करके कहने लगी कि वो यान यान अभी तक वापस क्यों नहीं आई, कम से कम हम उससे काम तो करा सकते थे ना। मॉम वांग से कहती है कि उस इडियट को कॉल करो, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, बता देना कि जीजिया बीमार है। यहाँ मिस्टर शाओ यान यान के पास आता है। वो कह रही थी मुझे शाओ के साथ गेम खेलना है। साथ ही ये भी पूछती है मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है, क्या ये शाओ को पसंद आएगा? मिस्टर शाओ याओ के चेहरे पर हाथ रखकर कहता है, क्या वह सेड्यूस कर रही है मुझे? इनोसेंट यान यान पूछती है, ये सेड्यूस करना क्या होता है, क्या हम इसे खा सकते हैं? मिस्टर शाओ कहते हैं, तुम सच में बेवकूफ हो या नाटक कर रही हो? इरादा क्या है तुम्हारा शाओ बाओ के करीब जाने का? क्या वो हेल्प चाहती है डाइवोर्स लेने में? यान यान कहती है, डाइवोर्स क्या होता है, क्या कोई टेस्टी चीज है? तभी यान यान के पास कॉल आया वांग का। वो गुस्सा कर कहता है, 1 हफ्ता हो गया, कहाँ मर गई तुम, या घर का रास्ता भूल गई हो? तुम्हारा बेटा बीमार है, उसे पैसों की जरूरत है। ये सुनकर अब यान यान को कुछ समझ नहीं आता, बस वो एक ही बात कह रही थी कि उसका बेबी बीमार है, उसे वहाँ जाना होगा। देन उसे याद आता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। वो मिस्टर शाओ से कहती है, क्या उसे थोड़े से पैसे मिल सकते हैं क्या? मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी। पैसों की बात सुनकर मिस्टर शाओ को लगता है कि ये सच में स्टूपिड नहीं है, बस नाटक कर रही थी, और इस बात से भी नाराज हो जाता है कि शाओ अपनी फिक्र करता है यान यान की, बट यान यान को उसकी फिक्र नहीं। कहने लगा, बस तुम पैसों के बारे में ही सोच रही हो। वो बताती है कि मेरा बेबी बीमार है, मुझे जाना होगा वापस। शाओ आकर रोने लगता है, मम्मी प्लीज आप ना जाएं। मिस्टर शाओ को दूर करता है यान यान से। उसे 5 मिलियन का कार्ड दे दिया, कॉम्पनसेशन समझ लेना, तुमने शाओ की हेल्प की थी। एक सर्वेंट को ऑर्डर देता है कि इसके क्लोथ चेंज करा देना जाने से पहले। वो यहाँ पर पहुँच जाती है, जीजिया के लिए फिक्र दिखा रही थी। शूमिन उसे दूर धक्का कर कहती है, कितनी बार कहा है तुम जीजिया से दूर रहा करो। उसे स्लैप भी करती है। वांग कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि इस तरह की ड्रेस पहनेगी, काफी हॉट लग रही है। उसकी बात सुनकर शूमिन ने उसे एक और चांटा लगाया, तुम किसको सीड्यूस करने आई हो? वो गुस्से में सीजर से उसकी ड्रेस भी कट कर देती है। वांग से कहती है, तुम्हें ये सुंदर लग रही है ना, अब नहीं लगेगी, कहकर उसके हेयर भी कट करने लगती है। ये सब देखकर मॉम कहती है, ये एक स्टूपिड लड़की है, कितना भी तैयार हो जाए मेरा बेटा उसको कभी पसंद नहीं करेगा। वांग भी शूमिन की तारीफ करता है कि वही सबसे ज्यादा सुंदर है, इससे पैसों के बारे में पूछो, ये पैसे लाई है कि नहीं। ये सुनकर यान यान कार्ड छुपा रही थी। शूमिन उसे कार्ड छीनने लगती है। यान यान कहती, नहीं ये मेरे बेटी के पैसे हैं, बट शूमिन ने तो कार्ड ले लिया। वांग कार्ड का स्टेटस चेक करता है, उसमें 5 मिलियन थे। वे सभी पैसे देकर खुश हो गए, इसने कार्ड
चोरी भी किया होगा तो हमें क्या, इल्जाम तो इस पर ही आएगा। हम यानियान से गुस्से में सफाई करने के लिए कहकर चली जाती हैं। देन हम देखते हैं यानियान ने उन लोगों के लिए खाना भी बनाया था। वो जब खुद खाने वाली थी शुमिंग उसे रोक देती है, तुम हमारे साथ नहीं खा सकती। उसकी काफी बेइज्जती भी करती है। खाने को जमीन पर रखकर इसे खाओ तुम। यहाँ मिस्टर शाओ एक डिजाइन को देखकर बहुत गुस्सा कर रहा था। इस डिजाइनर की ओनर को तुम पता नहीं लगा पाए, 5 साल हो गए। असिस्टेंट सोचता है जब से यानियान गई है बॉस का टेम्पर ऐसा ही है। तभी शाओ यहाँ पर आ जाता है, कहने लगा डैड मुझे मम्मी को ढूंढना है, वहाँ पर उन्हें बुली किया जा रहा होगा। ये सुनकर तो मिस्टर शाओ को और भी गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगा मैं बता रहा हूँ वो तुम्हारी मॉम नहीं है, तुम्हारे पास केवल पैसों के लिए आई थी। शाओ कहता है ऐसा नहीं है, उन लोगों ने ही मॉम को फोर्स किया। यह कहकर कि उनके बेटे की तबीयत खराब है, पैसे चाहिए। मिस्टर शाओ की बात मान लेता है। यहाँ यानियान ने इनकार कर दिया था जमीन पे गिरा हुआ खाना खाने से। शोमिन उसको फोर्स करने लगती है। यानियान कह रही थी हस्बैंड बचाओ मुझे। शोमिन कहती है ये तेरा हस्बैंड नहीं है, इसने तुझे डिवोर्स दे दिया ताकि तेरी सारी प्रॉपर्टी ले सके। यानियान कहती है डिवोर्स क्या होता है। वह सभी लोग उस पर हंस रहे थे। शोमिन यह भी कहती है कि जी जिया मेरा बेटा है, तेरा नहीं। ये सुनकर यानियान को गुस्सा आ गया। वो शोमिन को धक्का देकर कहती है नहीं मेरा बेटा है। वांग हंसकर कहता है कि मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि ये सच में तुम्हारा चाइल्ड नहीं है। शोमिन यानियान का लॉकेट भी छीन लेती है। 5 सालों से इसने पहन रखा है इसे। ये देखकर यानियान कह रही थी ये मुझे मेरे डैड ने दिया, मुझे वापस करो वो। शोमिन उससे कहती है अगर तुम्हें अपना जेड वापस चाहिए तो हमारे सामने डॉगी की तरह बिहेव करना होगा। मॉम भी वेट कर रही थी, वीडियो बनाने लगती है। यानियान उनकी बात मानकर डॉगी की तरह आवाज निकालती है। शोमिन ऐसे दिखाती है कि जैसे उसे उसका लॉकेट वापस कर रही हो। जैसे यानियान लेने वाली थी उसने उस लॉकेट को छोड़ दिया, वो ब्रेक हो जाता है। यानियान को गुस्सा आ गया था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको तोड़ने की, मैं तुमसे फाइट करूंगी। उसके हाथों चेयर ब्रेक हो गई थी। इससे पहले कि वह इसे हिट कर पाती वांग उसे किक कर देता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत हमसे फाइट करोगी। वो उसे हिट करने वाला ही था कि यहाँ पर मिस्टर शाओ आ गया। असिस्टेंट उस वांग को धक्का दे देता है। मॉम अपने बेटे के लिए परेशान होकर कहती है कि तुम लोग कौन हो। मिस्टर शाओ गुस्से में कहता है तुम लोगों को बहुत शौक है लोगों को बुली करने का, तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि बुली होने पर कैसा फील किया जाता है। मिस्टर शाओ काफी सारे गार्ड्स के साथ आया था तो मॉम घबराकर कहती है कोई गलतफहमी हो गई जरूर से, हमें नहीं पता हमने आपको कैसे ऑफेंड कर दिया है। शोमिन कहती है ये एक स्टूपिड है, इसका हस्बैंड इसे सबक सिखा रहा था, आप इस पागल की बातों का विश्वास न करें। मिस्टर शाओ एंड शाओ दोनों ही नाराज हो जाते हैं शोमिन के मुंह से यानियान के बारे में ऐसी बातें सुनकर। शाओ कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम के बारे में ऐसा कहने की, मैं मेरी मॉम का बायोलॉजिकल बेटा हूँ एंड मेरे डैड अपनी वाइफ को घर ले जाने आए हैं। वांग उठकर यानियान से कहता है कि तुमने धोखा दिया है मुझे, उसे एक स्लैप मारता है। ये देखकर मिस्टर शाओ उसे मुझसे किक करता है, तुम्हारा जीने से मन भर गया है, तुम जीना नहीं चाहते हो। अब हम अपने बेटे को समझा रही थी कि ऐसा पागलपन वो ना करें, ये लोग पावरफुल लगते हैं। वो उठकर कहता है मुझे विश्वास नहीं, मैंने किसी से चेक करने के लिए कहा था, इस पागल के आखिर क्या ही कनेक्शन होंगे। ये बच्चा इसकी नूडल शॉप चलाने में मदद करता है, इनका कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, ये सभी एक्टर्स होंगे। मॉम भी कन्विंस हो जाती है अपने बेटे की बात से। वो गुस्से में यानियान को हर्ट करने वाली थी बट शोमिन ने उसे रोक दिया यह कहकर मॉम मुझे तो ये पर्सन वेल्दी लगता है, क्यों ना हम यानियान को इसे सेल कर दें, हमें काफी पैसे मिल जाएंगे। मॉम को उसका आइडिया पसंद आया। शोमिन उन लोगों से यही बात कहती है। शाओ बोलता है उसका दिमाग खराब हो गया है जो ऐसी बकवास कर रही है वो। मिस्टर शाओ भी गुस्से में कहता है अगर वे ऐसी बातें करेंगे तो यहाँ रहने का उन्हें कोई हक नहीं, इस शहर से ही उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी जीजिया जोर जोर से रोने लगता है। ये देखकर यानियान ही उन्हें रोक देती है। वो कहने लगी ये यानियान की फैमिली है। मिस्टर शाओ गुस्से में कहता है तुम अभी भी इन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती हो। वो कह रही थी बच्चे को डर लग रहा होगा। शाओ कहता है मम्मी मैं आपका बायोलॉजिकल सन हूँ। ये सुनकर वांग कहता है तुम्हारा इसके साथ बेबी भी है, कब से धोखा दे रही हो तुम मुझे। मिस्टर शाओ कहता है स्टूपिड लड़की, चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें यहाँ रहना है कि हम लोगों के साथ चलना है।
वो कहती है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मेरे फैमिली मेंबर्स को हर्ट मत करना। ये सुनकर मिस्टर शाह उन सभी से कहता है कि उन लोगों को एक मौका दे रहा है। वह वांग गुस्से में कह रहा था कि तुमने मुझे धोखा दिया है, कल ही मैं तुमसे डाइवोर्स लूंगा, वक्त पर पहुंच जाना। शाहबाओ तो बहुत खुश हो गया था। यान को कुछ भी समझ नहीं आता कि वह लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शाहबाओ यान को एक कार्ड देता है, इसमें 800 मिलियन थे। यान काउंटिंग कर रही होती है। वांग ने अभी तक उसे 300 से ज्यादा पैसा नहीं दिए, इसमें 300 से कितने ज्यादा हैं? मिस्टर शाह कहता है कि बहुत ज्यादा हैं। ये सुनकर वह कार्ड वापस करने लगी। मेरे डैड ने कहा था किसी से उनकी चीजें नहीं लेनी चाहिए बिना रीजन के। मिस्टर शाह कहता है कि हम फैमिली हैं। शाहबा भी यही कह रहा था। सभी सर्वेंट को समझा देता है। यान की आंखों में आंसू आ गए थे। शाहबा बोलता है वह रो क्यों रही है? यान कह दी इतने सालों में यान की कभी इतनी फिक्र किसी ने नहीं की। मिस्टर शाह यान से कहते कि वह जल्दी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर शाह ने असिस्टेंट से रिपोर्ट्स मंगवाई थी DNA टेस्ट की, जिसके मुताबिक वह सच में शाहबा की मम्मी होती है। बातें कंफर्म होने पर वो खुश हो गया। तन याद आता है उसे कि 5 साल पहले वह पागल नहीं थी। उन्हीं लोगों ने यान के साथ कुछ किया होगा, इन्वेस्टिगेट करो। साथ ही कहता है कल यान उस स्कमबैग से डाइवोर्स लेने वाली है, उसे एक अच्छा गिफ्ट मिलना चाहिए, इसकी प्रिपरेशन तुम कर लेना। नेक्स्ट डे हम देखते हैं वांग आकर यान को चांटा लगाता है। कहने लगा तुम मुझसे डाइवोर्स ले रही हो, ये खबर पूरे शहर को पता चल गई। इस बार यान ने भी उसे एक चांटा लगाया। शाहबा उसकी तारीफ करता है। यान बताती है तुम लोग मेरी फैमिली हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे हिट करो। वांग उसे हिट करना चाहता था बट डर के मारे नहीं करता। कहता है कि मैं तुमसे आज डिवोर्स लेने आया हूँ। शाह वो बोलता है कि मेरी मम्मी एक डायमंड है जिसकी कदर तुम नहीं पहचानते, तुम एक चीप पर्सन हो, तुम्हें चीप चीजें ही पसंद आती है। शोमिन यान को प्रोवोक करने के लिए कहती है जीजे को पता है कि तुम उसके डैड से डिवोर्स लेने वाली हो। वेल मैं तो खुशी के मारे सो ही नहीं पाई। सभी लोगों को बताने लगती है यान बहुत बेशरम है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। ये बात उसके बेटे को भी पता है। सभी लोग यान को गलत समझने लगते हैं। शाहबा कहता है मुझे पता था तुम लोग जरूर कुछ ना कुछ करोगे। अच्छा वो मैंने पहले प्रिपरेशन की थी। शाहबाओ के गार्ड्स आ जाते हैं। उन्होंने बड़ा सा बैनर लगाया होता है जिसमें शोमिन वांग के साथ थी। शाहबाओ कहता है तुम्हारी फैमिली का असली चेहरा सभी को दिखना चाहिए। वहाँ सभी खड़े लोगों को उनकी पिक्स दे दी जाती है। सभी लोग वांग को बुरा भला कहने लगे थे। वो सभी लोगों से पेपर छीन कर मुँह छुपाकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ इन लोगों का डाइवोर्स कंप्लीट हो गया था। ये देखकर शाहबाओ खुश होता है। वो अपने डैड को भी इन्फॉर्म कर देता है। ये लोग तुरंत यहाँ पर अपने मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं। वांग शाहबाओ से कहता है कि तुम्हारे डैड पुअर हैं, पैसे ही नहीं होंगे इस बेवकूफ से शादी करने के लिए। शुमिंग भी बकवास कर रही थी। शाहबाओ कहता है कोई टॉयलेट क्लीनर से इस शुमिंग का मुंह बंद करे, इसके मुंह से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। सभी लोग हंस रहे थे। वांग सभी लोगों को वार्न करके वहाँ से चला जाता है। मैरिज ब्यूरो के सामने तभी काफी सारी कार्स आती हैं। कार देखकर शुमिंग खुश हो रही थी। देखो ये कार यहाँ के सबसे रिचेस्ट मैन की है, वो जरूर आज अपनी वेडिंग कर रहे होंगे। कल कार में से मिस्टर शाह ही आया था, ये लोग उसे नहीं देख पाते। शोमिन यह सब देखकर वांग से कहती है मैंने तुम्हारे साथ मैरिज की, कम से कम तुम्हें मुझे एक डायमंड तो देना चाहिए। कहकर चली गई। ये लोग मैरिज ब्यूरो से अपना सर्टिफिकेट लेकर ही निकलते हैं। शाहबाओ खुश हो रहा था कि मम्मी ने टेडी से मैरिज कर ली। असिस्टेंट एक एक करके गिफ्ट के बारे में बता रहा था। उसे कितनी सारी कार्स, प्रॉपर्टीज, ज्वेलरीज, ड्रेसेस मिली हैं। यान मिस्टर शाह से पूछती है क्या ये सब मेरा है, बट उसे इतना कुछ नहीं चाहिए। मिस्टर शाह उसे समझा कर कहता है कि हम तुम्हारी फैमिली हैं। वेल ये लोग घर पहुंच जाते हैं। इस बार भी यान ने कार का डोर ब्रेक कर दिया था। मिस्टर शाह असिस्टेंट से बात करता है कि अच्छे डॉक्टर को बुलाओ, मैं अपनी वाइफ को चेक कराना चाहता हूँ। यहाँ अंदर आने पर यान को सभी सर्वेंट्स ग्रीट कर रही थी। उन सभी के जाते ही वह सभी सर्वेंट मिलकर हेड सर्वेंट की तारीफ करने लगती है। न्यू मैडम खुद को क्या समझ रही हैं? वो तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं है, ना ही उनमें दिमाग है। हेड सर्वेंट कहती है कि क्या जल्दी है, इसे आज नहीं तो कल यहाँ से जाना होगा। यहाँ हम शाहबाओ को देखते हैं जो अपनी मम्मी के लिए ड्रेस सेलेक्ट करके देता है। उसे समझा रहा था मम्मी
अब आपकी डैडी के साथ मैरिज हो गई, उन्हें अब बहुत मेहनत करनी है क्योंकि शाबाओ को एक लिटिल सिस्टर चाहिए। यानियान उससे पूछती है, क्या तुम अपनी लिटिल सिस्टर के साथ गेम खेलना चाहते हो? मैं भी तुम लोगों के साथ खेलूंगी। उसकी बात सुनकर शाबाओ तो अपना हेड ही पकड़ रहा था। सर्वेंट्स को ऑर्डर देता है कि मेरी मम्मी को हेल्प करो रेडी होने में। शाबाओ के जाते ही वे लोग यानियान के साथ बुरा व्यवहार करने लगते हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे थे। हेड सर्वेंट गुस्से में उसकी ड्रेस सीजर से कट करने लगती है। यानियान उसे रोक रही थी, ऐसा मत करो, ये शाबाओ ने मुझे दिया है। हेड सर्वेंट उसे दूर धक्का कर कहती है कि तुम्हारा क्या हक है। दूसरी वाली सर्वेंट बोल रही थी कि आखिर ये यंग लेडी जो बन गई इस घर की। हेड सर्वेंट यानियान से बोलती है, 5 सालों से मैं इस घर की देखरेख कर रही हूँ, तुम्हारी वजह से मिस्टर शाओ मुझे यहाँ से नहीं निकालने वाले। वे लोग उसे बुली कर रहे थे। यानियान उसे पुश भी कर देती है। ये देखकर वो सर्वेंट कहने लगी, ये बेवकूफ काफी स्ट्रॉन्ग है। वे दोनों मिलकर उसको बाथरूम तक ले आई थी। वे यहाँ पर भी यानियान को बहुत बुली कर रही होती हैं। कैसा लग रहा है तुम्हें? हम तुम्हें सर्व कर रहे हैं ना, कहकर अगेन उसका फेस पानी में डुबो रहे थे। यहाँ मिस्टर शाओ असिस्टेंट से बात कर रहा होता है डॉक्टर के बारे में। असिस्टेंट बताता है कि उसने काफी सारे डॉक्टर्स को बुलवाया है मैम को चेक करने के लिए। मिस्टर शाओ डोर पर नॉक करके यानियान को आवाज लगाता है कि आवाज सो चुकी है। ये लोग घबरा गए थे, लगता है मिस्टर शाओ यहाँ पर आ गए। यानियान मिस्टर शाओ को आवाज लगाने वाली थी, सर्वेंट ने उसका मुंह बंद कर दिया। वो अंदर जा ही रहा था कि यहाँ शाबाओ आकर उसे रोक देता है कि वह अभी अंदर नहीं जा सकती, मॉम रेडी हो रही हैं। मिस्टर शाओ कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो? वो बोलता है, मैं अभी नहीं बता सकता आपको। यानियान इस सर्वेंट को धक्का दे देती है एंड जोर से आवाज लगाने वाली थी, इसलिए हेड सर्वेंट ने उसे धक्का दे दिया। यानियान बेहोश हो गई। मिस्टर शाओ कहता है कि ये आवाज कैसी थी? हेड सर्वेंट बोलती है कि मिस्टर शाओ कुछ नहीं हुआ, ये सर्वेंट स्लिप हो गई थी। असिस्टेंट मिस्टर शाओ को बताता है कि डॉक्टर्स लोग आ गए। वो वहाँ से चला जाता है। हेड सर्वेंट कहती है, ये काफी स्ट्रॉन्ग है, इसको रस्सियों से बांध दो। इधर मिस्टर शाओ डॉक्टर से बात करने आया होता है, बट उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था। वो सोचता है कुछ तो गड़बड़ है। ये लोग यानियान को बांध कर बुली कर रही थी। मिस्टर शाओ आकर बाथरूम का डोर ओपन करने के लिए बोल रहा था। ये लोग जल्दबाजी में यानियान की रस्सियां खोलने लगती हैं। हेड सर्वेंट बोल रही थी, मिस्टर शाओ वेट कीजिए थोड़ा सा, बट वो वेट ना कर डोर को किक करता है। एंड यानियान को ऐसी हालत में देखकर गुस्सा करने लगा था। शाओ को भी यानियान की फिक्र हो रही होती है। यानियान तो बेहोश हो गई। मिस्टर शाओ के क्वेश्चन करने पर हेड सर्वेंट कहती है कि मैडम कपड़े चेंज ही नहीं करना चाहती थी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। दूसरी वाली सर्वेंट भी यानियान को पागल बता रही थी। मिस्टर शाओ गुस्से में कहता है कि रस्सियों की क्या जरूरत, तुम तो बात दिला रही थी ना, कहकर हेड सर्वेंट को एक चांटा भी लगा दिया। वो हेड सर्वेंट रोने लगती है। अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं थी वे दोनों। मिस्टर शाओ असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि जब तक यानियान को होश न आ जाए तब तक इन पर कोल्ड वाटर डालते रहो। वे दोनों सर्वेंट उम्मीद कर रही थी कि शाओ उन्हें माफ कर दे। कहती है, हम दोनों बाहर ठंड के मारे जम जाएंगे, प्लीज मास्टर ऐसा ना करें हमारे साथ। वो गुस्से में कहता है कि तुम लोगों ने मेरी मम्मी को बुली किया है, मेरा बस चलता तो मैं वर्ल्ड की सबसे कोल्ड प्लेस पर तुम लोगों को भिजवा देता। वेल मिस्टर शाओ यानियान को कैरी करके रूम में ले आया था। डॉक्टर को बुलवाता है। डॉक्टर ने चेक करके बताया कि मैडम की सर पर चोट लगी है, इस वजह से वे बेहोश हो गईं और उनके हेड पर पुरानी चोट का भी निशान है। वो चोट का निशान कम से कम 5 साल पुराना होगा। असिस्टेंट गुस्से में कहता है कि जरूर वांग का काम होगा। शाओ पूछ रहा था कि मेरी मम्मी को होश कब तक आने वाला है। डॉक्टर उसे फिक्र ना करने के लिए कहकर चली जाती है। यहाँ इन लोगों को बाहर सजा मिल रही थी। सर्वेंट डरी होती है, बट हेड सर्वेंट ने उसे दिलासा दिया, फिक्र मत करो तुम, मैंने उस यानियान को इतनी बुरी तरह मारा है, होश में आने पर भी वो हमारे बारे में कुछ नहीं बताएगी। यहाँ हम यानियान को देखते हैं जो पास्ट की बातें याद कर रही थी। यहाँ वांग यानियान को बता रहा था कि उसने यानियान को सेल कर दिया था 200 मिलियन के लिए। वो उन गुंडों को अपने पास न आने के लिए कह दी है। उसके बाद से ही वह पागल हो गई। ये सभी लोग मिलकर उससे घर का सारा काम कराते थे और जिस बेटी को वो अपना समझती थी वो भी उसका नहीं था। वो उठ कर
कहती है 5 सालों तक मुझे पागल बनाकर रखा उन लोगों ने। शाबा उठकर कहता है कि मम्मी आपको होश आ गया। मिस्टर शाह भी बोलता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। यान एक पल के लिए हैरान थी। वो शाबा का बर्थमार्क चेक करती है। शाबा उन सर्वेंट्स के बारे में बता रहा था कि वे आपको बुली कर रही थी ना। मिस्टर शाह भी पूछता है कि कल हुआ क्या था। असिस्टेंट उन सर्वेंट को ले आता है। हेड सर्वेंट यान से कहती है कि हाँ वे सच बता दे कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, क्योंकि उसे विश्वास था कि यान कुछ नहीं बताने वाली। शाबा और मिस्टर शाह दोनों ही यान से बोल रहे थे कि अगर इन सर्वेंट्स ने उन्हें बुली किया होगा तो वे उन्हें सजा देंगे। यान बोलती है कि मैं खुद ही गिर गई थी। उसकी बात सुनकर मिस्टर शाह हैरान था। हेड सर्वेंट कहती है सर मैंने तो आपसे कहा था कि मेरी कोई मिस्टेक नहीं है। यान उन्हें वहाँ जाने के लिए कहती है। उसे रेडी होना था। मिस्टर शाह कहने लगा कि मैं सर्वेंट्स बदलवा देता हूँ, बट यान ने इनकार कर दिया। वे सर्वेंट्स खुश होने लगती है मन में। मिस्टर शाह को मनाने के लिए यान उसे प्यार से हस्बैंड भी बुलाती है। मिस्टर शाह खुश होकर कहता है कि वह जैसा कहेगी वैसे ही करेगा वो। उन सभी के जाते ही वे सर्वेंट अगेन यान को बुली करने वाली थी, बट यान इस बार उनका हाथ पकड़ लेती है। उसे पुराना हिसाब उनके साथ क्लियर करना है कह रही थी। सर्वेंट हेड सर्वेंट से बोलती है कि मुझे इसमें कुछ अलग बात लग रही है मैडम, लगता है पहले की तरह बेवकूफ नहीं रही। हेड सर्वेंट को विश्वास नहीं था। यान कहती है तुम लोगों को इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि खुद सजा देना चाहती थी मैं तुम्हें। उन सर्वेंट्स को स्लैप मारती है। हर एक इंसल्ट का बदला ले रही थी। वो हेड सर्वेंट चुपके से यान को चोट पहुंचाने के बारे में सोच रही थी, पर यान उसे ऐसा करने का मौका नहीं देती। उसे बताती है कि वह 15 साल से टाइक्वांडो की प्रैक्टिस करती है, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। हेड सर्वेंट मिस्टर शाह को आवाज लगाने लगती है कि आपकी वाइफ पागलपन कर रही है। ये सुन यान उसे एक चांटा लगाती है। शाहबाज डोर ओपन करता है, बट वो लॉक था। मिस्टर शाह शाहबाज से कहते हैं कि तुम पीछे हट जाओ, इस डोर को मैं देखता हूँ। यान हेड सर्वेंट से बोलती है कि मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि एक्टिंग किसे कहते हैं। यान ने अपने बाल खराब कर लिए। वो कपड़े वगैरह भी खराब करके मिस्टर शाह के पास चली जाती है। कहने लगी ये लोग मुझे बुली कर रही थी। हेड सर्वेंट इस बार सच बताती है, मैडम ही हमको बुली कर रही थी, हमें मारा भी। यान बोलती है कि इन्होंने मुझे कल भी मारा था, बट मेरी हिम्मत नहीं थी कहने की। मिस्टर शाह असिस्टेंट को ऑर्डर देता है। असिस्टेंट भी नाराज होकर कहने लगा तुम लोग मिस्टर शाह से ही पैसे लेते हो एंड उनकी वाइफ के साथ ही बदतमीजी कर रहे थे। उन सर्वेंट को ले गए उनकी पनिशमेंट दिलाने के लिए। यान मन में मिस्टर शाह से माफी मांग रही थी। तुम्हें वेट करना होगा जब तक मैं उन लोगों से बदला नहीं ले लेती, उसके बाद मैं तुम्हें सच बता दूंगी कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। वो पागल होने की एक्टिंग कंटिन्यू करती है। मन में सोच रही थी मैंने सोचा था कि मुझे मेरे बेटे को ढूंढना पड़ेगा, बट मेरे बेटे ने ही मुझे ढूंढ लिया। तभी यान के पास वहाँ का कौन आने लगता है। उसे वहाँ से जाना था। वो नाटक करती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। उसके जाते ही मिस्टर शाह शाहबाज का कान पकड़कर कहता है कि तुमने ज्यादा ग्रेप्स खिला दिए अपनी मम्मी को। शाहबाज कहता है कि वो आपकी वाइफ है, उनके पेट में दर्द हो रहा है, आपको मम्मी के लिए सूप बनवाना चाहिए। यहाँ वांग यान से गुस्से में बोल रहा था कि तुमने अपने डिजाइन ड्राफ्ट कहाँ रखे, यहाँ पर आकर वे डिजाइन ड्राफ्ट मुझे ढूंढ कर दो। वो हाँ कह देती है। मन में सोच रही थी शुमिन मेरी डिजाइन के बलबूते पर ही तुम अपने करियर में इतनी आगे बढ़ पाई, वो सब चीज का बदला एक एक करके लेगी। यान रेडी हो गई थी। सर्वेंट से कहती है मेरे हस्बैंड को बता देना कि मैं अपने एक्स हस्बैंड के हाउस में जा रही हूँ। यहाँ पर हम इन दोनों को देखते हैं जो कि कुकिंग करके ही आए थे। सर्वेंट आकर उन्हें बताती है कि मैडम उनके एक्स हस्बैंड के घर गई हैं। ये सुनकर मिस्टर शाह शाहबाज से अपना दुख बताने लगा। तुमने तो कहा था कि वे उस स्कमबैग को भूल जाएगी। शाहबाज कहता है कि डैडी ये जेलस होने का वक्त नहीं है, अगर उन लोगों ने मम्मी को बुली किया तो हम लोग उनका घर ही उड़ा देंगे। मिस्टर शाह भी उसकी बात से सहमत था। यहाँ शुमिन उस डिजाइन को लेकर परेशान थी। मॉम कहती है मेरे बेटे ने कॉल तो किया है, इतनी इम्पेशेंट क्यों हो रही हो। यान यहाँ पर आ जाती है। मॉम यान पे अपना रोप जमा उसे चांटा भी मारने वाली होती है, बट यान ने उसका हाथ मोड़ दिया। वांग उठता है अपनी मॉम को डिफेंड करने के लिए। वह वांग के स्टमक को किक करती है। मॉम
कह रही थी इस पागल को क्या हो गया है आज, इसकी आंखें देखो कितनी डरावनी लग रही हैं। शुमिन वांग से कहती है ये नॉर्मल तो नहीं हो गई। वांग कहता है ये तो नामुमकिन है, डॉक्टर ने कहा था ये रिकवर नहीं हो पाएगी। वांग यान से कहता है कि कल शुमिन का डिजाइन कंपटीशन है, तुम्हारी डिजाइन कहाँ पर है, हमें बताओ जल्दी से। यहाँ पर यान अभी भी ऐसा नाटक करती है कि वह अभी भी पागल ही है, कहती है वो अभी नहीं लाई, कल ले आएगी डिजाइन ड्राफ्ट। मॉम ने राहत की सांस ली, मुझे तो लगा था ये नॉर्मल हो गई। मॉम गुस्सा कर कहती है कि जाओ हमारे लिए कुछ बना कर लाओ, हमें भूख लगी है। वह किचन में आती है, याद कर रही थी किचन में उसके साथ कैसा बर्ताव किया गया। पास्ट में शुमिन ने यान का हाथ जला दिया था। यान एक एक करके प्लेट्स तोड़ने लगती हैं। शोर इन्हें भी सुनाई दे रहा था। मॉम कहने लगी ये किचन में क्या कर रही है। शुमिन कहती है कि बहुत वक्त हो गया इसको सबक सिखाए हुए, मैं देखती हूँ इसे जाकर। यहाँ पहुंचकर वो यान को मारने वाली थी, बट यान ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे पुश भी कर देती है जिससे उसका हाथ जल गया था। यहाँ ये दोनों भी पहुंच जाते हैं, उस पे गुस्सा करने लगे। मॉम यान को सबक सिखाने की बात कर रही थी। यान कह रही होती है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। वांग यान को पकड़कर बाहर ले आया था, वहाँ पर रखा टेबल एंड वास उठा लेती है। ये देखकर वांग कहता है कि वह कीमती एंटीक है, प्लीज उसे छोड़ दो। यान अपने हाथों को टेबल छोड़ देती है जिससे वांग के पैर में लग गई थी। उसने वो वास भी उसके सिर पर ही मार दिया एंड कहती है तुम्ही ने तो कहा था कि उस वास को मैं छोड़ दूं। मॉम गुस्से में कहती है तूने मेरे सन को हर्ट कर दिया, मैं पुलिस को बुलाकर अरेस्ट कराऊंगी तुझे। यान कहती है कि मैं तो नॉर्मल नहीं हूँ, मुझसे तो गलतियाँ हो ही जाती हैं। शुमिन कहती है कि इस पागल को छोड़ो, हमें एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। यहाँ ये लोग जब आ रहे थे काफी सारे मेडिकल स्टाफ इनके सामने से गुजरते हैं। शाओ कहता है डैडी कहीं मम्मी किसी खतरे में तो नहीं होंगी ना। मिस्टर शाओ कहता है अगर उन्होंने तुम्हारी मम्मी को टच भी किया होगा तो उनकी फैमिली कल की सुबह नहीं देख पाएगी। तभी असिस्टेंट कहता है कि बॉस मैडम के एक्स हस्बैंड को चोट लगी है, लगता है इन लोगों की ऐसी हालत मैडम ने ही की। यहाँ हम देखते हैं यान किसी के पास कॉल करके बताती है कि वही किंग है एंड कल के डिजाइन कंपटीशन में वो आना चाहती है पार्टिसिपेट करने के लिए। यहाँ पर तो ये सभी लोग हैरान हो गए थे कि किंग वापस आ गई। वो पर्सन खुश होकर कहता है तुम पार्टिसिपेट करना चाहती हो बट तुम्हारी क्वालिफिकेशन तो जज बनने की है। बट यान इंसिस्ट कर रही थी, इसलिए वो कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम कल आ जाना। वो सभी लोगों को बताता है कि किंग वापस आ गई, अब हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री में न्यू डिजाइन्स भी आएंगी। वे सभी लोग बात कर रहे थे कि किंग का फेस अभी तक किसी ने देखा नहीं है। यान मन में कह रही थी शुमिन मैं वो सब वापस लूंगी जो मैंने तुम्हें कभी दिया था। मिस्टर शाह यहाँ पर आ जाता है। यान को देखकर सोच रहा था इसकी नजरें अलग लग रही है मुझे। शाहबाओ को तो अपनी मम्मी की फिक्र हो रही थी, क्या उन लोगों ने आपको बुली किया मम्मी? वो कहती है मुझे किसी ने बुली नहीं किया। मिस्टर शाह से कह रही थी हस्बैंड मुझे घर जाना है। यहाँ शाहबाओ यान को समझा रहा था कि उन लोगों की फैमिली से आप दूर रहिएगा, डैडी एंड मैं अब आपकी फैमिली है। मिस्टर शाह कुछ कह नहीं रहा था, नाराज बैठा होता है। यान कहती है कि वह दोबारा वहाँ पर नहीं जाने वाली। मन में कह रही थी कि मिस्टर शाह मैं आपको बाद में सब कुछ सच बता दूंगी, एक बार मेरा बदला पूरा हो जाए। तभी यान के पास मैसेज आता है उस कंपटीशन का। शाहबाओ ने देख लिया था, बोलने लगा मम्मी आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हो। यान शाहबाओ को बताती है कि मैं अपने एक्स हस्बैंड की प्लेस पर पार्टिसिपेट कर रही हूँ। मिस्टर शाह गुस्से में कार वहीं रुकवा देता है। अचानक कार रुकने की वजह से वे लोग आगे आ जाते हैं, बट मिस्टर शाह ने यान को पकड़ लिया, उसे चोट नहीं लगती। वो कहता है कि तुम्हारा अब वांग से डिवोर्स हो चुका है, तुम मेरी वाइफ हो अब। यान कहती है मुझे पता है। शाहबाओ कह रहा था मॉम आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, डैडी आपके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, आपको बस डैडी के बारे में ही सोचना चाहिए। वो मन में कहती है मेरे मन में 5 सालों से नफरत भरी है, मैं उसे एक बार खत्म कर लूं, फिर अपनी न्यू लाइफ अपने बेटे एंड हस्बैंड के साथ स्पेंड करूंगी। वो बेवकूफ होने का नाटक कर रही थी तो मिस्टर शाह को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। मिस्टर शाह कहता है कि लगता है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा ही बिगाड़ दिया है। उसे गुस्से में कार से उतरने के लिए बोलता है। असिस्टेंट कह रहा था बॉस इस एरिया में तो टैक्सी नहीं आती। यान उस कार से उतर जाती है। शाहबाओ असिस्टेंट से कहते है कि मेरे डैड मेरी मम्मी को लव करते हैं, तुम फिक्र मत करो और गाड़ी चलाओ। यहाँ यान को ठंड लग रही थी। वो कहती है ये तो चला गया, सच में मुझे प्यार करता है कि नहीं। मिस्टर शाह को मिरर में दिख रहा था कि यान को ठंड लग रही है।
वो असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कार वापस लेकर जाओ। कार को वापस आया देख वो सोचती है पागल मैं नहीं, पागल मेरा हस्बैंड ही है, एंड कार में बैठ जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर शाओ कहता है असिस्टेंट से क्या यान यान को दिखाई नहीं देता मैं कितना बेहतर हूँ उसके एक्स हस्बैंड से। असिस्टेंट कहता है कि बहुत सालों पुराना प्यार है, थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। वैसे बॉस जो बैंक कार्ड आपने यान यान को दिया था वो भी शायद मैडम ने अपने एक्स हस्बैंड को ही दे दिया था। वो ऑर्डर देता है उस कार्ड को बंद करवाने का, साथ ही उस डिजाइन कंपटीशन पर भी नजर रखना कह रहा था। यहाँ हम देखते हैं इस नर्स के साथ ये सभी मिलकर बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे। मॉम उसके चेहरे पर मेडिसिन फेंक देती है। डॉक्टर ने ये सब देख लिया था। वो सिक्योरिटी को बुलाता है। वे रोप जमा रहे थे कि हम लोग VIP वार्ड में हैं। डॉक्टर बताता है तुमने कार्ड दिया था कि इसमें 5 मिलियन है, बट रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला, ये कार्ड वर्क ही नहीं करता। मॉम कह रही थी तुम्हारी मशीन में ही कुछ खराबी होगी। डॉक्टर कहता है मिस्टर शाओ ने हमें ऑर्डर दिया है तुम लोगों को अच्छे से ट्रीट करने का, तुम सभी लोग साइको हो, इन सभी लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है। सुमन कह रही थी आखिर हमने मिस्टर शाओ को कैसे और कब ऑफेंड कर दिया। वांग कह रहा है कल डिजाइन कंपटीशन है, उसका प्राइस 1 मिलियन है, तुम फिक्र मत करो। सुमन कल तुम अच्छे से बिहेव करना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं जहाँ सभी लोग किंग के आने का वेट कर रहे थे। तभी यहाँ पर कार आती है जिसमें से यान यान बाहर आई। वो काफी सुंदर लग रही थी। यही बात वांग कहता है। सुमन कहती है क्या इरादा है तुम्हारा, दोबारा मैरिज करने का। वो कहता है कितनी सुंदर हो जाए लेकिन रहेगी तो बेवकूफी ना। वह सभी लोग यान यान को किंग कहकर बुला रहे थे। वो कुछ जवाब नहीं देती। सुमन आकर बताने लगती है ये मेरे हस्बैंड की एक्स वाइफ है, कोई किंग नहीं। सुमन की बात सुन के वह सभी लोग जाने लगे। सुमन यान यान को चांटा मारती है। यान यान मन में कह रही थी भी खुश हो लो, उसके बाद तुम्हें रोना ही है। वेल वो बताती है मुझे यहाँ पर जल्दी आना था इसलिए मैं ये कार में बैठ कर आ गई। इनफैक्ट ये कार स्पेशली किंग के लिए प्रिपेयर की गई थी क्योंकि वही किंग होती है। ये बात तो इन लोगों को नहीं बता सकती थी इसलिए झूठ बोल दिया। वे लोग यान यान से उसकी डिजाइन लेकर चले गए। यहाँ सभी लोग सुमन की तारीफ कर रहे थे। जज डिस्कस करते हैं कि ये दोनों डिजाइन सेम है। सुमन सभी से कहने लगती है कि वह कौन है जो मेरी डिजाइन को कॉपी करके अपनी बता रहा है। सभी लोग सुमन का ही साइड ले रहे थे। सुमन गुस्से में उस डिजाइन को फाड़ने वाली थी। तभी यान यान अपनी एंट्री लेती है। मैं ही किंग हूँ बता रही थी सभी को। तो देख वांग कहता है तुम बेवकूफ हो, इस कंपटीशन में भाग नहीं ले सकती। तभी डायरेक्टर उठकर कहते हैं कि वह भाग ले सकती है। सुमन वांग से कहती है 5 सालों तक मैंने इसी के डिजाइन का यूज किया है, अगर सच पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा हमारे साथ। वांग कहता है विश्वास ही कौन करेगा इसकी बातों पर, फिक्र मत करो तुम। सुमन जजेस से कहती है कि वह लोग डिसाइड करें। ये इस कंपटीशन में मेरा वर्क चोरी करके एंटर करना चाहती है। वांग यान यान को हिट करने वाला था बट यान यान ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे डिजाइन ड्राफ्ट्स कब से तुम्हारे हो गए। सुमन हैरान होकर कहती है वह बेवकूफ नहीं रही। सभी लोग कंफ्यूज्ड थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता। यान यान कहती है मैं मेरा सब कुछ वापस ले रही हूँ। सुमन कहती है कि तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी। उसने वो वीडियो चला दिया जिसमें यान यान बेवकूफी थी। वो सभी को बताती है कि 1 हफ्ते पहले तक तो तुम पागल थी, इतनी जल्दी तुमने इतना अच्छा डिजाइन कैसे बनाया होगा, तुमने मेरे ही डिजाइन कॉपी किए हैं। वह सभी लोग उसकी बातों पर भरोसा करने लगते हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी आ गए थे। उन लोगों ने यान यान को पकड़ लिया। वांग उसे किक भी करता है, कह रहा था तुम नॉर्मल होने के बाद भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। यान यान उन गार्ड से अपना हाथ छुड़ाकर अपना ब्रेसलेट सभी को दिखाती है कि मैं किंग हूँ, भला मैं इसकी डिजाइन क्यों चुराऊंगी। सुमिन हैरान रह गई थी ब्रेसलेट देखकर। वांग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है। सुमन उससे बोलती है कि वह कुछ ना बोले, ये सच में किंग ही है क्योंकि किंग का ये ब्रेसलेट कोई कॉपी नहीं कर सकता। तभी डायरेक्टर अगर यान यान को इनवाइट करता है, हमारी कमेटी के मेंबर से मिस्टेक हो गई। वो कहती है ऐसे लोग जो दूसरों का वर्क चुराते हैं उन्हें बैन कर देना चाहिए। सुमन गुस्से में यान यान के बाल पकड़ रही थी बट यान यान ने उसे पुश कर दिया। वो डायरेक्टर से कहती है कि इसकी बातों पर भरोसा ना करें, ये किंग नहीं है। यान यान उसे सजेस्ट करती है कि वह लाइव सभी के सामने डिजाइन करके दिखाते हैं। उसका रिएक्शन देखकर डायरेक्टर कहता है क्या हुआ, हिम्मत नहीं हो रही है क्या तुम्हारी अब। सुमन मन में सोच रही थी 5 साल तक तो मैं यान यान की डिजाइन यूज करके ही अपने करियर में इतनी आगे बढ़ पाई हूँ। हम देखते हैं यान यान अपना डिजाइन बना रही थी। मन में कहती है वह सुमन की रेपुटेशन, उसका करियर सब कुछ बर्बाद कर देगी। फाइनल रिजल्ट के लिए होस्ट सुमन की डिजाइन लेने आती है बट वो अपनी डिजाइन ही नहीं दे रही थी। कहती है आप
पहले यान यान की डिजाइन चेक करो। यान यान को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसका डिजाइन बहुत ब्यूटीफुल होता है। वो सभी को इस डिजाइन के बारे में बताती है कि मुझे इस डिजाइन की इंस्पिरेशन किस चीज से मिली। देन वह शुमान से कह रही थी तुम अपना डिजाइन दिखाओ। उसके हाथ से पेपर ले लेती है। उसकी डिजाइन देखकर उसको हंसी आ रही थी। सभी को दिखाती है देखो इसने ये डिजाइन किया है। एक पर्सन कहता है कि 5 साल का बच्चा भी इससे अच्छी ड्राइंग कर लेता है। यान यान कहती है अब तो सभी को पता चल गया होगा कि किसने किसकी डिजाइन चोरी की है। वेल शुमान को बैन कर दिया गया था। उसे गार्ड्स ले जाते हैं। डायरेक्टर यान यान से अवार्ड सेरेमनी की बात कर रहे थे, उसे अवार्ड देने वाले थे वे। यहाँ मिस्टर शाह आ गया था शाबाओ के साथ। वो ये देखने आया था कि यहाँ पर यान यान क्यों आई है। इस लेडी को अवार्ड मिलता देख शाबाओ बोलता है मैंने तो कहा था मॉम को अवार्ड कैसे मिल सकता है, अभी उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं। असिस्टेंट बोला लेकिन मैडम तो यहीं पर आई थी। तभी यान यान उसके पीछे आती है, उसे कपकेक दे रही थी खाने के लिए। वो पूछता है तुम यहाँ पर खाने के लिए आई थी? वो कहती हाँ। साथ ही मन में सोचती है अच्छा हुआ डायरेक्टर ने मुझे पहले ही बता दिया कि मिस्टर शाह यहाँ पर पहुँचने वाला है, मैं तो पकड़ ही गई थी। नेक्स्ट सीन में वे घर पहुँच जाते हैं। यान यान शाहबाओ के साथ अंदर चली गई। उसे जाता देख मिस्टर शाह कहता है कुछ तो गलत है। असिस्टेंट बोला मैडम ने तो 5 कारों के गेट तो ब्रेक कर दिए थे, लेकिन इस बार तो कोई डैमेज नहीं किया। यहाँ यान यान सर्वेंट से बोल रही थी उसे भूख लगी है। मिस्टर शाह उसका पूरा बिहेवियर नोटिस कर रहा था। उसके जाते ही कहता है देखा कितनी पोलाइटली बात कर रही है, बिल्कुल रश नहीं कर रही। शाह बोलता है डैडी मुझे भी कुछ अलग फील हो रहा है, मम्मी मुझे बहुत प्यार से देखती हैं। मिस्टर शाह ने शाहबा का कान पकड़ लिया, कहने लगा क्या मतलब है तुम्हारा? कहता है डैड आप समझ नहीं रहे, मम्मी का IQ 3 साल के बच्चे बराबर था। एक बच्चे की आंखों में अडल्ट के लिए प्यार कैसे दिख सकता है? मिस्टर शाह बोलता है अगर वो ठीक हो चुकी है तो हमें पता लगाना चाहिए। शाहबा बोला डैडी आप ये मुझ पर छोड़ दें। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शाहबा यान यान से बोल रहा था इन एक्सपेंसिव वास को आप तोड़ दें, आपको ये पसंद है ना? उसे एक वास देता है, ये 3 मिलियन का है, सबसे चीप वाला, इसको आप पहले तोड़े। यान यान मन में परेशान हो रही थी, लेकिन नाटक करने को मजबूर होती है, इसलिए उसने मजबूरी में वास तोड़ दिया। उसे बहुत पछतावा हो रहा था 3 मिलियन को लेकर, क्योंकि वह मिस्टर शाह के पैसों को भी अपना ही मानती है। यहाँ असिस्टेंट मिस्टर शाह को आकर बताता है कि शाह ने मैडम के साथ मिलकर कम से कम 80 मिलियन का लॉस करवा दिया, बट मिस्टर शाह को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ हम देखते हैं शाह यान यान को क्लब लेकर आता है। यान यान कह रही थी तुम यहाँ पर क्यों आए हो? शाहबा बोलता है आपको जल्दी पता चल जाएगा। उसके क्लैप करते ही यहाँ पे काफी सारे मेल मॉडल्स आ जाते हैं। शाहबा यान यान से कहता है मैं जानता हूँ आपने मेरे डैडी से मैरिज की है, मेरे डैडी काफी ओल्ड हैं, इसलिए मैं आपको सफर करने नहीं दे सकता। इतने सारे मेल मॉडल्स में से आप किसी एक को चूज कर लें। यहाँ असिस्टेंट शाहबा की खबर बताने मिस्टर शाह के पास आता है, कहने लगा यंग मास्टर कह रहे थे कि आप बहुत ओल्ड हैं, सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। कॉम्पनसेट करने के लिए उन्होंने काफी सारे मेल मॉडल को बुलवाया है। ये सुन मिस्टर शाह बोला हम क्लब चलेंगे अभी। यहाँ पर एक मेल मॉडल उन दोनों को देखकर कह रहा था कि तुम लोगों के पास पैसे होंगे या नहीं। शाह बोलता है कि उसके पास पैसे हैं। चेक करने के बाद बताया मम्मी मैं अपना कार्ड लाना भूल गया। वो मेल मॉडल कहता है कि जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तुम यहाँ पर क्यों आए? वो मेल मॉडल कहता है तुम लोग फ्री में मजे लेने आए थे। यान कहती है शाहबा से हमें यहाँ से चलना चाहिए, बट उन सभी लड़कों ने इन्हें घेर लिया। शाहबा उनसे कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम हमें क्यों रोक रहे हो? वो मेल मॉडल शाहबा से गुस्से में बात कर रहा था। शाहबा मन में सोचता है अब सिचुएशन अर्जेंट है, देखते हैं मम्मी कब तक अपना एक्ट कंटिन्यू रख पाएंगी। जो बंदा शाहबा को धमकी दे रहा था यान ने उसको उठा लिया, वो तो डर ही जाता है। ये देखकर शाहबा मन में सोचता है मैं तो भूल ही गया था मम्मी की पावर्स के बारे में, ये लोग तो मम्मी के सामने एक मुर्गी के बच्चे जितना भी वजन नहीं रखते। वेल यान उस मॉडल को पैसे दे देती है। वो मेल मॉडल शाहबा की तरफ ही देख रहा था। शाहबा उसे इनकार करता है कि इतने पैसे में ना माने। वो दूसरा बंदा कहने लगा कि इतने पैसों में क्या होगा, ये एक एक्सपेंसिव क्लब है। वो कहने लगी कितने पैसे चाहिए तुम्हें? शाहबा उस बंदे को इशारा करता है, उसने 1 मिलियन की डिमांड कर दी। यान इनोसेंट बनकर कहती है मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। वो शाहबा को ले जाने वाली थी, बट शाहबा एक बंदे के पास आ गया। ऐसा दिखाने लगा कि जैसे उसी बंदे ने शाहबा को पकड़ रखा हो। यान घबरा कर कहती है कि शाहबा को छोड़ो तुम। शाहबा भी कह रहा था मम्मी मुझे बचाओ। तभी यहाँ मिस्टर शाह आ जाता है।
अपने सामने का सीन देख जाने लगा, बट असिस्टेंट उसे वक्त पर रोक देता है। आप फिक्र न करें, इन सभी एक्टर्स को यंग मास्टर ने हायर किया है, हमें यहाँ वेट करना चाहिए शो का। वेल वो बंदे शाबा को नुकसान पहुँचाने वाले थे, ऐसा एक्ट कर रहे होते हैं। यानियान अब वेट नहीं करती एंड उस बंदे को उठा लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे बेटे को जाने दो। मिस्टर शाह अंदर आकर कहता है, तुम नाटक कर रही थी बेवकूफ होने का। यानियान उसे वहाँ देखकर कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ इन लोगों का वर्क फिनिश हो गया था। शाबा उन सभी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। ये सब देखकर यानियान बोली, तुमने झूठ बोला मुझसे। मिस्टर शाह उससे क्वेश्चन करता है कि तुम हम दोनों से झूठ बोल रही थी। यानियान कहती है, हस्बैंड प्लीज मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लो, बट वो तो उसकी बात सुने बिना ही चला गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, यानियान कह रही थी मुझे रूम में बंद करके रखा है, बट इसका क्या फायदा, वो डोर ओपन कर लेती है। मिस्टर शाह उसके सामने ही खड़ा था। कहने लगी, मैं तो बोर हो रही थी इसलिए मैंने सोचा बाहर आ जाऊं रूम से। वो कहता है, तुम भागने की कोशिश करने वाली थी। मिस्टर शाह को लग रहा होता है कि यानियान अभी भी अपने एक्स हस्बैंड को ही लाइक करती है, इसीलिए उसके पास जाने की कोशिश कर रही होगी। वह यह सभी सवाल उससे करता है, अगर मैं डोर पर नहीं खड़ा होता तो तुम चली जाती ना। शाबा एंड असिस्टेंट दोनों ही इनकी बातें छुपकर सुन रहे होते हैं। यानियान इन बातों को मानने से इनकार कर कहने लगी, वह बोर हो रही थी, बस इतनी बात है। मिस्टर शाह बोला, तुम बोर हो रही हो, इसका इलाज है मेरे पास, उसे कैरी कर लेता है। ये देख वो कहने लगी, मैं बोर नहीं हो रही अब। मिस्टर शाह उसे ले जाता है। असिस्टेंट भी आगे जाने वाला था, बट शाह उसे रोक कर कहता है कि तुम इतने सालों से मेरे डैड के साथ वर्क कर रहे हो, मेरे डैडी को इजिली मना सकती है मम्मी। यहाँ मिस्टर शाह यानियान से बोल रहा था कि सोने का वक्त हो गया। यानियान उसे धीरे से पंच करके कहती है, ये मजाक का वक्त नहीं। मिस्टर शाह कहता है कि उन लोगों ने तुम्हें बुली किया था, मुझे लगा तुम बिल्कुल नाराज नहीं होगी। वो गुस्से में कहती है, भला मैं नाराज क्यों ना हूँ, उन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ ले लिया। वो बता रही होती है कि मैं किस तरह उनसे रिवेंज लेना चाहती हूँ। मिस्टर शाह यानियान से कहता है, तुम तो बार बार वहाँ पर भाग जाती थी, उस वांग के साथ मिलकर चीट करने का इरादा था ना। वो कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं जानती हूँ मेरे हार्ट में केवल तुम ही हो। वो कहता है, ठीक है मैं तुम पर बिलीव कर रहा हूँ। उसकी क्लोज आने लगा, बट वो उसे दूर कर देती है, इनकार कर रही थी। मिस्टर शाह कहता है, हम दोनों लीगल कपल हैं, एज अ हस्बैंड उसे राइट है एंजॉय करने का। उसके अगेन क्लोज आ गया, बट तभी यहाँ असिस्टेंट आ जाता है। मिस्टर शाह गुस्से में बोला कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी जो तुम्हें यहाँ आना पड़ा। वो बताता है, यंग मास्टर ने मुझे भेजा है, सोने से पहले आप दोनों को ही ये मिल को फिनिश करना होगा। मिस्टर शाह ग्लास लेकर कहता है, आखिर क्या सीक्रेट है इन सब का। यानियान कहती है कि शाबा के आखिर क्या बुरे इरादे हो सकते हैं। यानियान ने तो वो मिल को फिनिश कर लिया था। मिस्टर शाह को अभी भी शक हो रहा होता है। या शाबा असिस्टेंट से कहता है, तुमने अपना काम कर दिया। वो कहता है, हाँ बॉस हो गया। शाबा खुश होकर अपनी तारीफ करता है। यहाँ यानियान को अजीब फील हो रहा था। वो कहती है, शाबा पर मैंने कितना ट्रस्ट किया था, उसे काफी गर्मी लग रही थी। मिस्टर शाह उसके लिए परेशान होता है। वो कहने लगा, ठीक है मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ, बट यानियान उसे रोक लेती है। कहने लगी, क्या हुआ, अब तुम अपने हस्बैंड वाला राइट का यूज नहीं करना चाहते। मिस्टर शाह कहता है कि तुमने ही कहा है ये। वो तो बहुत इम्पेशेंट हो रही थी, कहती है तुम कुछ नहीं करोगे तो मैं ही सब कर लेती हूँ। मिस्टर शाह यानियान से कहता है कि वह बिल्कुल नहीं बदली, 5 साल पहले भी ऐसे ही थी। देन हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। इन्हें 2 मेट्स की आवाज सुनाई दे रही थी। आप मैडम को बेवकूफ ना समझे, वो बहुत पावरफुल है, देखा नहीं बॉस सुबह कैसे लड़खड़ा कर चल रहे थे। मैडम ने बॉस को आधी रात तक परेशान किया। लगता है अब हमारे यंग मास्टर को एक कंपेनियन मिल जाएगा खेलने के लिए। यानियान हैरानी से ये सब बातें सुन रही थी। मिस्टर शाह यानियान को ही देख रहा होता है। यानियान याद करती है कि उसने क्या किया था। मिस्टर शाह उसे टीज करके उठने के लिए बोल रहा होता है। वेल तभी उसके पास कॉल आ गया वांग का। वो प्राउड फील करके बता रहा होता है कि मिस्टर शाह ने मेरी कंपनी में 100 मिलियन इन्वेस्ट किए। ये सुनकर वो हैरान हो गई, मिस्टर शाह की तरफ ही देख रही थी। पावर मिलने के बाद वो सबसे पहले यानियान से डील करेगा कहता है। शुमिन वांग से फोन लेकर यानियान से बात करने लगी। मिस्टर शाह यानियान को ऑरेंज खिला रहा होता है। यानियान शुमिन की बातों पर रिएक्ट नहीं कर रही थी। शुमिन कॉल कट कर देती है। यानियान मिस्टर शाह से बोली, मैं तो चाह रही थी कि वे लोग जल्दी मर जाएं, तुमने उनमें इन्वेस्ट क्यों किया। वो उसे पूरी बात एक्सप्लेन करता है। उन्होंने मेरी वाइफ को बुली किया था, मैं उन्हें ऐसे इजीली कैसे जाने देता, मुझे अपनी वाइफ के लिए बदला तो लेना ही था। उसकी बात सुन के एक पल के लिए यानियान कांप गई। मन में कहती है, ये अपना टाइटल डिजर्व करता है रिचेस्ट मैन होने का। तभी यहाँ शाबा आ गया। उसे देखकर यानियान नाराज थी। शाबा, तुम में अभी भी हिम्मत है मेरे सामने आने की। वो तो यानियान से नहीं डरता, उसके पास आ गया। कहता
कहता है ये सब मैंने आपके लिए ही किया है। मैंने आपके एंड डैडी की मैरिज की पूरी प्रिपरेशन कर ली, आपके लिए एक महंगा वाला वेडिंग हॉल भी बुक किया है, मैं आपको अपने साथ ले चलूंगा। वो हैरान हो गई थी कि 8 मिलियन का बुक किया है इसने हॉल। मिस्टर शाह बोलता है कि हमारे ही होटल है, पैसे तो वापस हमारे पास ही आएंगे, मैं मैनेजर से कह दूंगा कि तुम्हें अच्छे से ट्रीट करे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये लोग यहाँ पर आ गए। यानी शाबा को समझा रही थी कि उसे ऐसे फालतू चीजों पर पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। वो उसकी बात मान गया था, कहता है मैं मैनेजर को कॉल कर देता हूँ, वो हमें यहाँ पिक करने आ जाएगा। बट यानियान इनकार कर देती है। यहाँ हम होटल के मैनेजर को देखते हैं जो इन सभी को बताता है कि एक VIP आने वाले हैं। उन सभी को समझाने के बाद वो एक वेटर से बात करने लगा, उसके साथ बदतमीजी कर रहा होता है कि तुम काफी वक्त से काम कर रही हो, यहाँ तुम्हें प्रमोशन नहीं चाहिए क्या। तभी यहाँ शाबा आ गया यानियान के साथ। वो कहता है तुम इतने बूढ़े हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या। वो मैनेजर शाबा को डांटने लगता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आ गए। शाबा बोल रहा था कि मैंने हॉल बुक किया है। तभी उस मैनेजर के पास कॉल आया, किसी ने अपनी स्कूटर यहाँ पर पार्क की है। यानियान को भी उसकी बात सुनाई दी तो वो बोली कि वो स्कूटी मेरी है। यहाँ पर वो मैनेजर नोटिस करता है कि यानियान काफी ब्यूटीफुल है। वो उसके साथ ही फ्लर्ट करने लगा, उसे डिस्काउंट देने की भी बात कर रहा होता है। शाबा गुस्से में कहता है कि ला मैं तुझे देता हूँ डिस्काउंट। वो मैनेजर पीछे हट गया था, कहने लगा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। यानियान उससे कहती है कि दूर रहो मेरे बेटे से। शाबा उसको कर्ज कर रहा होता है कि उसके घर बच्चे ही नहीं होंगे। वो मैनेजर शाबा को हिट कर पाता इससे पहले यानियान उसका हाथ तोड़ देती है। वेल तभी यहाँ पर वांग अपनी फैमिली के साथ आ गया। उनकी ड्रेसअप को देखकर मैनेजर को लगता है कि वही VIP गेस्ट है। यहाँ पर शुमिन बहुत ज्यादा ही उठ रही होती है क्योंकि उसे एंड उसके हस्बैंड को मिस्टर शाह को सपोर्ट था। शाबा उन सभी की बातें सुनकर कहता है कि ये लोग बहुत ऊपर चढ़ना चाहते हैं, इन लोगों की पूरी फैमिली में सारे बंदर हैं। वांग गुस्सा करने लगा। मैनेजर उसे गुस्सा करते देख कहता है कि इन दोनों को बाहर निकलवा देते हैं, बट वांग ने इनकार कर दिया। मैं भी इन लोगों को दिखाना चाहता हूँ मेरी वैल्यू आज। यानियान भी कहती है कि मैं भी देखूंगी तुम लोगों का जोक आज कैसे बनता है। यानियान खुद चेयर लाकर उस पर बैठ जाती है। मैनेजर तो वांग की तारीफ करने में लगा हुआ था। उनके इशारा करने पर मैनेजर कहता है कि तुम लोग यहाँ से उठ जाओ। यानियान कहती है तुमने बुकिंग के बारे में पूछा ही नहीं, तुम हमसे कैसे कह सकते हो उठ जाने के लिए। शाबा बोला मॉम ये गलत पर्सन को मक्खन लगा रहा है, बाद में इसके पास रोने का मौका भी नहीं बचेगा। मैनेजर यानियान की बेइज्जती करने लगा कि तुम लोगों के पास पैसे नहीं है, उसे चेयर से उठा देता है। मैनेजर ने वो चेयर वांग को दे दी थी। उसकी फैमिली की तारीफ करके कहता है कि आप लोगों के लिए जल्दी फूड सर्व होगा। ये सुन शाबा बोला कि हम लोगों का फूड तो अभी आया ही नहीं, हम यहाँ पहले आए थे। वेल मैनेजर उनको पुअर समझ रहा था तो कहता है कि तुम्हें पता भी है यहाँ कितना महंगा खाना मिलता है, तुम अफोर्ड कर भी पाओगे। शाबा इशारे से कहता है कि कोई और अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ये सुन वांग कहता है कि सबसे महंगा खाना बुलवाओ। वेल यहाँ पर वेटर भी आ जाती है। वो फूड शाबा एंड यानियान की तरफ ले जा रही थी। मैनेजर ने उसे रोक दिया। वांग की फैमिली की तरफ इशारा कर कहता है ये VIP लोग हैं। साथ ही वो बात करते वक्त ये भी बताता है कि बुकिंग 8 मिलियन की हुई थी। ये सुनकर वांग शुमिन से कहता है कि कुछ ज्यादा ही पैसे हैं। उन लोगों की बात सुन शाबा बोलता है देखा तुम लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। शुमिन को भी थोड़ी शर्म आने लगी। वो वांग से कहती है कि मैंने 5 साल तक इस यानियान को झेला है, अब तुम मुझे क्या एक ग्रैंड वेडिंग भी नहीं दे सकते, मैं भला अपना चेहरा किसी को कैसे दिखा पाऊंगी। मॉम उसको समझाती है कि अभी हमारे हाथ में 100 मिलियन आए नहीं है, बट शुमिन उनकी बात मानने को तैयार नहीं होती। शाबा भी उसे ताने मार रहा होता है कि अगर अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो रोड साइड स्टॉल पर ही खा लेते, अपने आप को एम्बेरस करने यहाँ क्यों आ गए, ये यहाँ का सबसे महंगा होटल है। वो मैनेजर से कहता है कि उसने बुकिंग की थी 8 मिलियन की। वो अपने पैकेज के बारे में बताता है। ये सब सुनकर वांग एंड उसकी फैमिली हंसने लगी। शुमिन कहती है तुमने 8 मिलियन देखे भी हैं कभी। वांग बोलता है इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम्हें नहीं करनी चाहिए। यानियान कहती है कि वह खुद के बारे में ही बात कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों के पास ही पैसे नहीं होते। वो प्रवोक हो गया था। मैनेजर से कहता है कि ये लो कार्ड, हमारे लिए सबसे एक्सपेंसिव वाला पैकेज बुक करना। मम्मी यानियान से बुरा भला कह रही थी तो शाबा भी 1-2 बात उससे बोल देता है। मॉम ऐसा दिखावा करने लगती है जैसे कि उसे हार्ट अटैक ही आ गया। ये देखकर गुस्से में वांग शाबा पर हिट करने वाला था, बट यान ऐसा नहीं करने देती उसे एंड ऊपर उठा लेती है। कहने लगी कोशिश भी मत करना। शुमिन बोलती है भूलो मत हम यहाँ के VIP गेस्ट हैं। मैनेजर भी ऑर्डर देता है गार्ड्स को। मैनेजर की बातें सुनकर शाबा बोलता है कि मैनेजर तुम्हारी हिम्मत ऐसे हुई मेरी मॉम से मीन बातें करने की। यानियान बोलती है कि ये लोग हमें बुली कर रहे थे। मैनेजर यानियान को किक करके कहता है कि VIP लोग किसी को भी
बुली कर सकते हैं। तुम एंड तुम्हारा सन दोनों ही पुअर हैं। शाहबाव को गुस्सा आ गया था। वो अपने डैड को कॉल करके कहता है कि डैडी मम्मी को ये लोग बुली कर रहे हैं। ये होटल का मैनेजर बहुत बोल्ड है। मिस्टर शाह ऑर्डर देता है कि हमारे काफी सारे गार्ड्स को लेकर चलो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि किसकी इतनी हिम्मत हुई। यहाँ पर वांग मैनेजर के कान में कुछ बोलता है। मैनेजर ने इशारा किया गार्ड को एंड गार्ड ने शाहबाव को उठा लिया। वे लोग यान यान को धमकी दे रहे थे। यान यान मजबूरन अपने घुटनों पर बैठ जाती है। उनसे बोल रही थी कि शाहबाव को छोड़ देवे। ये सब देखकर शाहबाव गुस्से में अपना कार्ड फेंकता है। ये होटल हमने बुक किया था। मेरी मम्मी मिसेस शाह है एंड मैं मिस्टर शाह का बेटा हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी मम्मी को बुली कर रहे थे। वो कार्ड देखकर सोचता है कहीं मैंने गलत पर्सन को वीआईपी तो नहीं समझ लिया। वांग उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। मैनेजर उन लोगों को रिलीज करने के लिए बोल रहा होता है बट वांग ने इनकार कर दिया कि ऐसा मत करो। मैनेजर रोकर कहता है कि मैं मिस्टर शाह के बेटे को ऑफेंड नहीं कर सकता हूँ। शुमान मैनेजर को बताती है कि यान यान मेरे हस्बैंड की एक्स वाइफ है। भला मिस्टर शाह ऐसी लड़की से क्यों मैरिज करेंगे जो डिवोर्सी थी। शाहबा कहता है कि मेरे डैड आएंगे तो तुमको वैसे भी सच पता चल जाएगा। वो अगेन अपने डैड को कॉल करता है पर शुमान ने उसकी मोबाइल बहुत छीन ली। कॉल तो लग गया था। मिस्टर शाह इन सभी की बकवास सुन रहा होता है। वांग मिस्टर शाह से कहने लगा कि तुम एक्टिंग बंद करो और अपनी वाइफ की चीखें सुन लो। वो यान यान के हाथों पर पैर रखता है जिससे यान यान को दर्द हो रहा था। मिस्टर शाह को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो गाड़ी तेज चलाने के लिए कहने लगा आज तो मैं उन लोगों को सबक सिखा कर ही रहूंगा। वेल ये लोग यान यान से टी सर्व करने के लिए भी बोल रहे थे। वो ये सब मजबूरी में कर रही होती है एंड मिस्टर शाह सीसीटीवी फुटेज ये सब देख रहा था। वो कार और तेज चलाने के लिए कहता है गुस्से में। यहाँ पर शुमिन सीजर से यान यान के कपड़े फाड़ रही थी। मैनेजर के पास गार्ड आकर बोला मिस्टर शाह अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर आए हैं। वो घबरा रहा था। मॉम बोलती है मिस्टर शाह ने मेरे बेटे में इन्वेस्ट किया है, तुम क्यों घबरा रहे हो। वे मैनेजर को धमकी भी देने लगते हैं कि हम तुम्हें पे नहीं करेंगे, यहाँ पर होटल भी बुक नहीं करने वाले अगर तुम ऐसा करोगे तो। वो कहता है ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि इसका मिस्टर शाह से कोई रिलेशन नहीं, आप लोग पीछे वाले रास्ते से जा सकते हो। वे लोग तो वहाँ से चले गए। यहाँ मिस्टर शाह बहुत गुस्से में आता है। शाहबाव अपनी मम्मी को देखने लगा। मैनेजर आकर उन्हें बात समझा रहा था कि ऐसी ऐसी बात है बट मिस्टर शाह गुस्से में उसे चांटा मारता है। मेरी वाइफ को तुम्हारे एजुकेशन की जरूरत कब से पड़ी। मैंने अपनी वाइफ को देखने लगा। अब मैनेजर रो धोकर माफी मांग रहा था। मिस्टर शाह गुस्से में पूछता है कि वे लोग कहाँ पर हैं। मैनेजर ने बताया वे पीछे वाले रास्ते से भाग गए। चूँकि मैनेजर ने शाहबाव को बुली किया था तो मिस्टर शाह शाहबाव से बोलता है मैं इस मैनेजर को सजा नहीं देने वाला, तुम सजा दोगे। अपनी वाइफ को ले जाता है। शाहबाव मैनेजर से कहता है तुम लोगों को बहुत नीचे समझते हो ना, हमें डॉग से कंपेयर कर रहे थे। वैसे मेरे डॉग्स 3 दिन से भूखे हैं, तुम बताओ तुम्हें कौन सा वाला डॉग ही चूज करना है। मैनेजर को सजा के लिए ले जाते हैं। यहाँ मिस्टर शाह यान यान की चोट पर दवाई लगा रहा था। वो कहता है दर्द तो नहीं हो रहा। वो बताती है मुझे दर्द नहीं हो रहा, बस ये बात अच्छी है कि शाहबाव को चोट नहीं पहुंची। वो कहता है उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें दर्द पहुंचाने की, मैं अभी कॉल करके उन्हें सजा दिलवाता हूँ। यान यान मिस्टर शाह को रोकती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले लो, वे लोग हमारे पास खुद दौड़े चले आएंगे। यहाँ वांग परेशान होता है क्योंकि उसे अब इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही थी मिस्टर शाह की। उसे कई लोगों के पैसे भी देने थे। ये लोग बात करने के बाद डिसाइड करते हैं कि मिस्टर शाह से मिलने उनके घर ही जाएंगे। शुमान सजेस्ट करती है कि हम जीजिया को भी ले चलते हैं। मैंने सुना है मिस्टर शाह का बेटा जीजिया की उम्र का ही है। यहाँ शाहबा अपनी मॉम से बोल रहा था कि उसे जल्दी से वे एक लिटिल सिस्टर दे दें। मिस्टर शाह अपने बेटे का साइड लेकर यान से कहता है हमें हार्ड वर्क करना होगा। तभी सर्वेंट ने आके बताया कि वांग एंड उसकी फैमिली आए हैं। यानन कहती है फाइनली वे लोग आ गए। शाहबा कहता है कि आने दो उन लोगों को, मैं मम्मी के लिए रिवेंज लेना चाहता हूँ। यानन शाहबा को रोक कर कहती है कि तुमने पहले ही उस मैनेजर को पनिशमेंट दे दी, अब मेरी बारी है, तुम लोग अभी मत आना। उसे प्लान बता रही थी। ये यहाँ पर उस सर्वेंट से इन्वेस्टमेंट के बारे में ही बात करने लगते हैं कि हम यहाँ इस सिलसिले में आए थे। एक गार्ड पैसे लेकर आता है। पैसे चेक करने पर वह हैरान रह गया। कहने लगा 100 मिलियन की बात थी। सर्वेंट कहती है हाँ बॉस ने बात की तो थी 100 मिलियन की, बट करेंसी नहीं बताई थी, यही पैसे मिलने वाले हैं तुम्हें। शामा कहती है जरूर कोई गलत फहमी है, मिस्टर शाह कहाँ पर है। ये तीनों यहाँ पर इन लोगों का तमाशा बनते हुए देख रहे थे। यान कहती है कि वह पिछले 5 सालों का बदला आज लेकर ही रहेगी। वो यहाँ पर आ जाती है। वांग उसे यहाँ पर देखकर हैरान था।
मॉम को विश्वास नहीं होता, कहती है ये कैसे पॉसिबल है। अभी शाबा मिस्टर शाव के साथ आ जाता है। वे लोग दोनों के साथ देख पैनिक कर रहे थे कि ये बच्चा मिस्टर शाव का ही बेटा है। शुमान कहने लगी हमें गलतफहमी हो गई थी। वांग मिस्टर शाव से कहता है कि आप यान यान पर भरोसा ना करें, इसने आपसे झूठ बोला है। मिस्टर शाव कहता है मैं अपनी वाइफ पे भरोसा नहीं करूंगा तो क्या तुम पर करूं। शावा बोला मेरे हाउस में मेरी मम्मी ही बॉस है। सच जानकर वांग अपने पुराने प्यार के बारे में बात करने लगता है कि वह 5 सालों तक उसका ख्याल रखते आया। वो गुस्से में वांग को किक करती है, कहती है 3 साल तक तुमसे प्यार करने के बाद मैरिज की थी, बट बदले में मुझे क्या मिला, तुमने मुझ पर चीट किया एंड मैरिज वाले दिन ही मुझे किसी ओल्ड मैन को सेल करना चाहते थे। ये सब करने के बाद भी तुम लोगों ने मुझे पागल बना दिया। वो शुमान को भी चांटा लगाती है, कहने लगी इनको केज में बंद कर दो, इनसे मैं धीरे धीरे बदला लूंगी। तुम लोगों ने मुझे सर्वेंट जैसा ट्रीट किया था। वांग पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगता है। मॉम जिया को आगे कर देती है, ये कहकर कि वह तुम्हारा बेटा है। यान कहती है कि वह तुम लोगों के बिना नहीं रह सकता, इसको भी तुम अपने साथ ले जा सकते हो केज में। शुमान इनकार करने लगी कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। यान कहती है कि तुम लोग मुझे अभी भी बेवकूफी समझ रहे हो। शावा कहता है कि मैंने तुम लोगों को कितनी बार बताया कि मैं अपनी मम्मी का बायोलॉजिकल बेटा हूँ। वांग को समझ में आता है कि यान ने मिस्टर शाव के साथ ही नाइट स्पेंड की थी, किसी ओल्ड मैन के साथ नहीं। वेल उन लोगों को गार्ड्स ले गए थे। यान का मूड अच्छा होता है। शाव अपने डैडी से कहता है आज मुझे पता चल गया है कि हम मम्मी को तंग नहीं कर सकते, क्योंकि उसने मम्मी का गुस्सा देख लिया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शावा यान को रूम में लेकर आता है। उसने रूम रेडी कर रखा था। शावा मम्मी से कह रहा होता है कि मुझ पर ट्रस्ट करो, बट वो कहती है कि लास्ट टाइम तुमने जो भी किया था उसके बाद तुम ट्रस्ट करने की बात कर रहे हो। शावा के जाने के बाद यहाँ मिस्टर शाव आता है। वो अपने साथ फ्लावर्स भी लेकर आया था यान के लिए। कहने लगा शावा ने मुझे एक टास्क दिया है, उसे एक सिस्टर चाहिए। वेल शावा सुन रहा था कि डैड ने मॉम से कन्फेस किया है कि नहीं। इसी के साथ ये ड्रामा यहाँ पर एंड हो जाता है। आप लोगों को ड्रामा पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।